हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन का मीनिंग, इट्स फीचर्स, प्रोसेस एंड टाइप्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम कई तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। वो हो सकता है रिटन, ओरल एंड जेस्चरल कम्युनिकेशन या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication is established by the Organization for Transfer of Information and informal is official and also known as grapevine. फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है औपचारिक कम्युनिकेशन और ये इस्टेब्लिश की जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सके। और इस तरह की कम्युनिकेशन में चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आती है जो अनऑफिशियल होती है और अनौपचारिक भी होती है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेपविन भी कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क इज द पैटर्न ऑफ डायरेक्शंस in which the information flows in the organization. कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर होने का पैटर्न क्या होता है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में हम इंफॉर्मेशन किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है उसके पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। So the communication networks can be divided into formal and informal network. Communication networks को हम डिवाइड करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क्स में। फॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं 6 तरीकों के, वहीं इनफॉर्मल नेटवर्क्स होते हैं 4 तरीकों के। फॉर्मल नेटवर्क का मतलब होता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचती है, उन पैटर्न्स की स्टडी करना। वहीं इनफॉर्मल नेटवर्क में आते हैं वो पैटर्न्स जिनके थ्रू ये पता चल सके कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो करती है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इन नेटवर्क्स को हम डायग्राम के थ्रू बेटर वे में समझ सकते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का सबसे पहला टाइप है चेन नेटवर्क। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क information flows only up or down or top to bottom or vice versa in a hierarchical manner. So proper chain of command is followed. देखिए चेन नेटवर्क में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है या सूचना होती है वो फ्लो कैसे करती है, अप और डाउन या टॉप टू बॉटम और वाइस वर्सा। तो इंफॉर्मेशन या तो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंड बॉटम टू टॉप क्या होता है, बॉटम टू टॉप होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। हिरार्किकल मैनर का मतलब ये है कि प्रॉपर हिरार्की को फॉलो किया जाता है और किसी भी लेवल को आप जंप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं आपको पॉइंट दिखा रही हूँ ये सेंटर अथॉरिटी है, राइट। इसको हम कह सकते हैं ए बोल सकते हैं, राइट। सो ए जो है ये हाईएस्ट अथॉरिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। इनको अगर सी से कम्युनिकेट करना है जो कि सबसे लोएस्ट लेवल पर है हिरार्की के या ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ए को पहले उनके सबऑर्डिनेट जो कि होंगे बी, उनसे कम्युनिकेट करना होगा और बी कम्युनिकेट करेंगे सी को कि ए उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और अगर सी को ए को रिपोर्ट करना है तो वो डायरेक्टली जो है वो उन्हें रिपोर्ट नहीं कर सकते। सी पहले बी को रिपोर्ट करेंगे और बी जो है वो जाके ए को रिपोर्ट करेंगे। तो ये होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ हिरार्किकल मैनर। आप किसी भी लेवल को जंप नहीं कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं चेन नेटवर्क। The second type of formal communication network is the circle network, in which the members of different groups at lower rank can interact with each other and pass on the information to the other group. सर्कल नेटवर्क पे जो लोअर लेवल पर जो अलग अलग टीम्स के एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे तो सर्कल नेटवर्क और चेन नेटवर्क काफी हद तक सिमिलर है, बट उसमें एक माइन्यूट सा एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सर्कल नेटवर्क में
अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है लोअर लेवल पर, वो फिनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है, तो वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, जो कि चेन नेटवर्क में पॉसिबल नहीं था। देखो चेन नेटवर्क में क्या था, चेन नेटवर्क पे लोअर लेवल पर जो एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। इन केस अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है फिनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को पहले जो वो इंफॉर्मेशन है वो अपने सुपीरियर को देनी होगी, जो कि उनके मैनेजर हो सकते हैं। फिर वो मैनेजर जो है उस इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजेगा, अपने सुपीरियर के पास भेजेगा। उनका सुपीरियर हो सकता है एक जनरल मैनेजर। फिर जनरल मैनेजर उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा किसको, फिनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को। फिर फिनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो फाइनली उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा किनके पास, फिनेंस डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉय के पास, जिनसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे। सो इतनी लंबी एक प्रक्रिया हो जाएगी जस्ट बिकॉज जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सर्कल नेटवर्क में ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा टाइम बचता है। इसके बाद तीसरा नेटवर्क है स्टार नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, इन विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू द टीम मेंबर्स थ्रू अ लीडर हु इज द सेंटर पॉइंट। अब इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है स्टार नेटवर्क में, थ्रू द लीडर। अब ये लीडर है, आप देख सकते हैं इनके थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। ग्रुप मेंबर्स डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर बट डिपेंड ऑन द लीडर। ये है ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते स्टार नेटवर्क के तहत। सिर्फ टीम लीडर है जो कम्युनिकेट कर सकता है उन ग्रुप मेंबर्स के साथ। वो ग्रुप मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक सेंट्रलाइज्ड तरीका है कम्युनिकेशन का। ये बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसीजन मेकिंग एवरीथिंग सब कुछ लीडर के हाथ में है। इसमें इसमें लीडर ही सेंटर पॉइंट है। वो ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर रहा है। टीम मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं बल्कि लीडर पे डिपेंड करते हैं। और इस तरह के नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन को व्हील नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। सो इट इज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है ऑल चैनल नेटवर्क, इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का कोई डायरेक्शन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये है सुपीरियर, ये डायरेक्टली जो है वो सबऑर्डिनेट के साथ, जो लोएस्ट लेवल पे जो एक एम्प्लॉय है उसके साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ये सीईओ है, राइट। तो एक सीईओ डायरेक्टली भी एक एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और वही सीईओ एक मैनेजर के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। वहीं एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल के साथ भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। इसमें कोई भी किसी के साथ डायरेक्टली जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन करते समय हिरार्की को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। The next type of network is the V network, in which a subordinate communicates with immediate superior and the second superior. देखिए वी नेटवर्क में एक जो सबॉर्डिनेट है वो अपने इमीडिएट सुपीरियर के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है और अपने सेकंड सुपीरियर के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सबॉर्डिनेट है, ये अपने इमीडिएट सुपीरियर के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं जो कि होंगे मैनेजर, और ये अपने सेकंड सुपीरियर के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं जो होंगे जनरल मैनेजर। तो इस तरीके के नेटवर्क पर एक सबऑर्डिनेट अपने दोनों ही सुपीरियर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। The sixth and the final type of formal communication network is the Y pattern, in which the two subordinates from the hierarchy communicate with the superior and the superior communicates with the two superiors above him. Y pattern को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं।
वाई पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है वो होती है ये सुपीरियर, जिसमें मैंने एस लिखा है। ये सबसे सेंट्रल फिगर होती है वाई पैटर्न में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और यही सुपीरियर अपने सुपीरियर्स को फर्दर रिपोर्ट करते हैं। थोड़ी और क्लैरिटी के लिए से हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये जनरल मैनेजर हैं, राइट, ये जीएम है। तो इनसे कौन कम्युनिकेट कर रहा है? इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे? मैनेजर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो। तो मैनेजर्स जो हैं वो इन जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो जो सबॉर्डिनेट हैं वो किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं? वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये जनरल जो मैनेजर है, ये किसे रिपोर्ट कर रहे हैं? अपने सुपीरियर को। तो जनरल मैनेजर के सुपीरियर कौन होंगे? एक सीईओ। तो जो जनरल मैनेजर हैं वो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, और उनसे ऊपर सुपीरियर कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट। तो वाई पैटर्न में जो सेंट्रल फिगर है, जो कि हमारे एग्जाम्पल के केस में कौन है? जनरल मैनेजर है। वो अपने से ऊपर जो दो सुपीरियर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि जनरल मैनेजर जो है वो सीईओ को रिपोर्ट करते हैं और प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट से भी कम्युनिकेट करते हैं। इसमें सबॉर्डिनेट्स भी सुपीरियर से जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो सुपीरियर अपने से ऊपर जो दो सुपीरियर्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो सुपीरियर की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, और ये दिए गए थे कीथ डेविस द्वारा। सबसे पहला टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है सिंगल स्ट्रैंड, in which one person or employee passes information to another who further passes it to the one other person. तो इसमें आप देख सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको समझ में ही आ गया होगा कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रैवल करती है, जो फर्दर तीसरे पर्सन को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंफॉर्मेशन वन पर्सन से पास की गई है सेकेंड पर्सन को, तो वो पर्सन इसे थर्ड पर्सन को पास करेंगे, और वो थर्ड पर्सन पास करेंगे फोर्थ पर्सन को। तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे के पास ट्रैवल करती है, और दूसरे से तीसरे के पास, और तीसरे से चौथे के पास। फिर आता है गॉसिप नेटवर्क। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का नेटवर्क है जिसमें वन मेंबर पासेस द इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन दे मीट। इसमें क्या होता है कि वन मेंबर, कोई भी एक व्यक्ति, इंफॉर्मेशन पास करता है किसी भी व्यक्ति को जिससे वो मिलता है। सो लेट्स से ये कोई पर्सन है, लेट्स से कि ये ए है, तो ये जिससे भी मिलेगा, बी से मिलेगा, सी से मिलेगा, डी से मिलेगा, ई से मिलेगा, ये सबको ही इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। तो ये होता है गॉसिप नेटवर्क। और इसको गॉसिप भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंफॉर्मेशन किसी को भी पास कर दी जाती है। Next is the probability network, in which the information passes on the basis of probability, and a person may communicate randomly with people who in turn will pass that information randomly. देखिए, probability network में जो information पास होती है वो probability के basis पर होती है। एक व्यक्ति लोगों के साथ randomly communicate करता है और randomly उनके साथ information share कर लेता है। वो हर किसी के साथ information share नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 10 लोगों से मिलता है, लेकिन वो 10 के 10 लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। वो उनमें से सिर्फ 5 लोगों के साथ ही इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो इसे कहते हैं रैंडम बेसिस। और वो 5 लोग जिनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, वो भी इस इंफॉर्मेशन को रैंडमली पास करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है सुरेश। वो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों को जानता है, मोहन, सोहन और रोहन। तो ऐसा नहीं है कि वो तीनों के तीनों लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, वो सिर्फ 2 लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जो कि हो सकते हैं सोहन और रोहन। और फर्दर सोहन और रोहन क्या करेंगे? जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों उस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करेंगे। हो सकता है उनमें से एक उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर ही ना करे।
तो एक बहुत ही रैंडम कम्युनिकेशन होता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क पे, और इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास कर दिया गया है तो वो किसी तीसरे पर्सन को भी उसको पास करेगा, बल्कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ही होती है कि वो इंफॉर्मेशन किसी और को पास की जाएगी। इसके बाद आता है क्लस्टर नेटवर्क, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेवलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके का नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा प्रेवलेंट होता है। In this network, one person passes the information to only those people whom he or she trusts, and those people further pass the information to the people they trust. क्लस्टर नेटवर्क में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है? एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन हर किसी को पास नहीं करता है, लेकिन वो व्यक्ति इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों को पास करता है जिन्हें वो ट्रस्ट करता है। सो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो हर किसी से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है जिनको वो ट्रस्ट करता है, और वो लोग फर्दर उन लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। तो क्लस्टर नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन शेयर करने का आधार होता है ट्रस्ट। लोग उन्हीं के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये थे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।